नमस्कार, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद, वंदे मातरम। अति का भला न बरसना, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप। चुप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। अति यानी कि किसी भी परिस्थिति का अच्छा नहीं होता, चाहे वो बारिश हो, धूप हो या हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो। अत्यधिक विनीत और सरल होना भी कभी कभी हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाता है। सामने वाला उससे हमारी सरलता नहीं बल्कि हमारी कमजोरी मान लेता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर से पुस्तक रश्मि रथ में से लिया गया तृतीय सर्ग कृष्ण की। इस बात का उदाहरण देने के लिए हम आपको महाभारत काल में ले चलते हैं। यहाँ युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भाई कौरवों से के द्वारा किए गए एक अपमानजनक व्यवहार को माफ कर देते हैं और उन्हें सहन कर लेते हैं। बदले में कौरव उन्हें एक कायर और पुरुषबलहीन पुरुष समझते हैं। एक बार भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को समझाने का प्रयत्न किया कि आप अपना भाई समझकर कौरवों को उनकी हर गलती के लिए माफ कर देते हैं, उन्हें कुछ नहीं कहते और वह आपको कायर समझते हैं। जब तक आप उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं देते, वो आपको कायर ही समझेंगे। जिस प्रकार सिंधु नदी के किनारे श्री राम 3 दिनों तक अनुनय विनय करते हुए रहते हैं, परंतु नदी ने रास्ता नहीं दिया, वहीं दूसरी ओर 3 दिनों के बाद जब रघुनाथ ने अपना बाण हान लिया, तुरंत ही समुद्र ने उनको रास्ता दे दिया। तभी सिंधु शरीर धारण कर चरणों में प्रकट हो गई। तो इस प्रकार जब आप कठोर नहीं होते, आपकी क्षमाशीलता का, आपकी सरलता का कोई महत्व नहीं रह जाता। और इन सारी बातों को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता शक्ति और क्षमा में पिरोया है। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं, इस कविता को सुनते हैं, अर्थ के साथ इस कविता को बताऊंगा। पहले मैं आपको एक कविता की जो पंक्तियां हैं वो बता दूं। उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि इसी प्रकार से लोग हैं। और मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहूंगा कि सरकारें, खास करके न्यायालय, इस समय में अफवाह फैलाने वाले पर अगर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करते हैं, इसी तरह की अफवाहें फैलते रहेंगे। न वो खुद को काम करते हैं, न किसी को करने देते हैं। अपने घरों में बैठ के अपने अपने संजोते हैं। महीने महीने हो गए उनको घर के गलियों में निकले हुए, लेकिन ऐसे सामाजिक ठेकेदार बनते हैं, ये सब कुछ उन्हें पता है। तो इन लोगों को जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर पाबंदी लगनी चाहिए। मैं ऐसे भी बता, इस कोरोना काल में कुछ लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं भी अपना अपना नाम गुणगान कर रहे हैं ना अपने साथियों की। जैसे आरएसएस का ले लीजिए। आरएसएस देश की में एक ऐसी संस्था है जो लगभग 40 से 45 हॉस्पिटल अपने बल पर चला रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनका छोटी छोटी कॉलम कहीं से छप जाते हैं, कहीं भी अपना प्रचार प्रसार नहीं करते। वहीं पर कुछ लोग जिनको कुछ नहीं करना, लेकिन वो ठेकेदार बने बैठे हैं और दिन रात उनको डीएम को गाली देना है, पुलिस को गाली देना है, सरकार को गाली देना, सबको गाली देना है। अरे भैया, तुम क्या अचार डालने के लिए बने हो कि किस लिए बैठे हो? तुम नेता हो ना उसके, तो जाके जिसके नेता हो उसको तो संभालो कम से कम। लेकिन मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि सरकार को मैं इस कविता के माध्यम से, जो रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, उनके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि अति क्षमा जो है ना वो भी बुरा है। तो इसलिए पहले लाइन जो मैंने बताया इसमें कि अति का भला न बरसना, अति का भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति का भली न चुप। तो ज्यादा चुप रहना वह सरकार की नाकामी का एक बड़ा कारण होता है। अब इसको आप दिल्ली के प्रदेश में देख सकते हैं कि किस प्रकार 2 करोड़ की आबादी वाले दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि 23 करोड़ आबादी वाले यूपी को सिर्फ 400 350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। उसमें से भी
सरकार ने बहुत सारे प्लांट लगा के खुद ही बखुद व्यवस्था कर लिया है, लेकिन वो सरकार चुप है, अपना एडवर्टाइज नहीं करता है, अखबार में नहीं छापता है, तो इसलिए उसकी कोई गिनती नहीं है। और पूरी दुनिया उसको हटाने में, उसको हराने में लगा हुआ है। आज कोरोना किसी के लिए महामारी नहीं है, महामारी सिर्फ मोदी जी हैं, और मोदी को हटाना उसका लक्ष्य है। हिंदुओं से ही हिंदुओं को खतरा है, और किसी से नहीं है। कुछ दोगले छाप जो कभी अपने आप को आरएसएस कहते हैं, कभी अपने आप को बीजेपी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, राम भक्त कहते हैं, उनसे ही खतरा है। तो कभी, लेकिन वो जरूरत पड़ते ही पलटी मार जाते हैं जैसे ढोर सांप। तो मैं सरकार से निवेदन करते हुए कविता, जो बहुत अच्छे हैं, सब सुने, काफी लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, शक्ति और क्षमा, जो रामधारी सिंह दिनकर की है। क्षमा दया तप त्याग मनोबल, क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, नर व्याघ्र स्योधन तुमसे कहो कहाँ है कब हारा। क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याध शोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु क्षमस तुम, हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुष्य को कोमल होकर खेता है। क्षमाशील हो रिपु समझ तुम, हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, और उसका आतंक मनुष्य कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह धड़ त्राही त्राही, सिंधु देह धड़ त्राही त्राही, आ गिरा शरण में चरण पूज दास्ता ग्रहण, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड ग्रहण बंधन में। सच पूछो तो सर में, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संविधन संपूजय की उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, सहनशीलता क्षमा दया को पूजता तभी जग है। बल का दर्प चमकता है उसके पीछे जब जगमग है। सहनशीलता क्षमा दया का, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। इस कविता में भीम अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से उनके अति नर्म स्वभाव के लिए शिकायत कर रहा है, और बता रहे हैं कि कैसे उसके विनम्र स्वभाव के कारण उनकी छवि का एक कायर की बन चुकी है। वो एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात युधिष्ठिर को समझाने की कोशिश करता है कि राम जब समुद्र के रास्ता देने की प्रार्थना करते रहे, तो समुद्र ने उनकी एक भी न सुनी, और जब राम ने धनुष उठाया तो समुद्र को उसकी बात माननी पड़ी। यह बात समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि कुछ जगह कार्य सिद्धि के लिए बल प्रयोग नहीं करना पड़ता है। नहीं, देखते हैं कविता का शब्दशः अर्थ। मित्रों, इसका अर्थ लिखते हुए कई शब्दों का सात्विक अर्थ न लेकर मैंने वास्तविक व्यवहारिक अर्थ लिखा है, इससे वाक्य का सही अर्थ जो महाकवि कहना चाहते थे बन सके। क्षमा शोभित क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याध शोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमा दया त्याग, क्षमा दया तप त्याग मनोबल, तुमने सबका लिया सहारा है, किंतु उस मनुष्य रूपी पशु व्याघ्र दुर्योधन सुयोधन ने तुमसे कब हार मानी। दुर्योधन का अर्थ है इसे युद्ध में बड़ी कठिनाई से जीता जा सके, परंतु भीम ने
यहाँ उसका अपमान करने के लिए के उद्देश्य से उसको सुयोधन कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है जिसे आसानी से युद्ध में हराया जा सके। क्षमाशील हो रिपु समझ तुम विनित जितना ही, दुष्ट कौरव ने तुमको कायर समझा उतना ही। हिंदी में अर्थ, तुम जितना अपना माफ करने का स्वभाव, क्षमाशीलता को दिखाकर दुश्मन रिपु के सामने झुके विनत हुए, उतना ही उन दुष्ट को कौरवों को ने तुमको डरपोक और कायर समझा। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल को होकर खोता है। अत्याचार उत्पीड़न सहन करने का यही बुरा परिणाम है होता है कि कोमल होने के कारण मानव मनुष्य अपनी मर्दानगी का असर भय आतंकों को खो देता है। क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। किसी को माफ करना, क्षमा केवल उसी सांप को भुजंग को शोभा देता है, शोभती है जिसके पास जहर है, विष गरल है। वो सांप क्या माफ करेगा, क्षमा करेगा जिसके दांत न हो, दंतहीन हरेक के लिए झुकता हो, विनीत और जो साधारण सा सरल हो। 3 दिवस तक पंत मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। हिंदी में 3 दिवस तक जब भगवान राम समुद्र सिंधु के किनारे बैठे उसको लंका जाने की रास्ता मांगते रहे और बैठे बैठे समुद्र से अच्छे अच्छे श्लोक पढ़कर प्रार्थना अनुनय करते रहे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क पौरुष की आम आग राम के सर से। हिंदी में अर्थ है इसका, जब समुद्र से एक भी आवाज नाद ऊपर से उत्तर से के रूप में नहीं आई, यानी कि समुद्र ने जब कोई उत्तर ना दिया, तब बेसब्र राम के बाण सर से पुरुष तत्व मर्दानगी पौरुष की आग धधक निकली, यानी कि तब राम ने बेसब्र होकर धनुष का बाण चढ़ा लिया समुद्र को सुखाने के लिए। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आगे रसन में शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। हिंदी में अर्थ है, समुद्र सिंधु मनुष्य रूप धारण कर देह धर रक्षा करो ताही कहता हुआ भगवान राम की शरण में आ गिरा और भगवान राम के पैर छूकर चरण पूज व मूर्ख भगवान की दास्ता गुलामी के बंधन को में बंध गया। यहाँ समुद्र को मूर्ख कहा गया क्योंकि उसने भगवान की बात तब न मानी जब वो उसे प्रार्थना कर रहे थे। सच पूछो तो सर में ही बस्ती दीप्ति विनय की, संविधान परम पूजा उसकी जिसमें शक्ति विजय की। सच कहूं तो विनम्रता की चमक दीप्ति बाण सर बाण में ही बस्ती रहती है। राजनीतिक मित्रता संधि की बात तो केवल उसकी ही मानेगा, मानने योग है, संयोग है जिसने जीतने की सामर्थ्य हो। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। सहने की शक्ति, सहनशीलता, किसी को क्षमा करना और किसी पर दया करना, इस विशेषताओं को संसार तभी मानता है, पूजता है जब उसके पीछे शक्ति, बल, घमंड, दर्प जगमग जगमग करता हो, जगमगाता हो। इसलिए यही चीज आज की बिल्कुल सही सटीक बैठता है कि आज जब सरकार चुपचाप सारे काम कर रही तो पूरी, जैसे महाभारत की दृश्य को ही देखिए, परिदृश्य को देखिए तो वहां पे सिर्फ 5 पांडव है लड़ने के लिए, छठा कृष्ण, और दूसरी तरफ कौरव सेना में 100 से ज्यादा है और उसके अलावा बहुत सारे उनके मित्र भी हैं जो पापी धर्म लोभी हैं। तो आज भी एक भीड़ है जो आज के अर्जुन को, जो भारत के अर्जुन हुए, उसको हराने के लिए खड़ा है। हर किसी को अपनी डिमांड है। अब मैं एक चीज मैं साफ साफ कहना चाहूं कि भैया ये डिमांड किस बात की है। आप अपने किसी भी ग्रुप के नेता हो, अपने मोहल्ले के नेता हो, कोई जहां के नेता हो, जब महामारी का समय होता तो हर किसी का कर्तव्य बनता है, अधिकार नहीं कर्तव्य,
कर्तव्य बनता है कि वो जो उसके जितना सार्थक सामर्थ्य है वो उतनी सहायता करे। ये नहीं कि सोशल मीडिया पे आके डीएम साहब ये कर दो, एसपी साहब ये कर दो, अथॉरिटी वाले ये कर दो, तुम ये कर दो, सांसद जी कहाँ गए, विधायक जी कहाँ गए। ठीक है, हो सकते हैं हमारे विधायक नहीं काम कर रहे हो, सांसद काम नहीं कर रहे हो, डीएम काम नहीं कर रहा, पुलिस वाले काम नहीं, कोई काम नहीं कर रहा, आप सिर्फ काम कर रहे हो, वो भी सोशल मीडिया पे बैठ के। तो सिर्फ सोशल मीडिया से काम नहीं चलता। आप लोग ऐसा समय, महामारी का समय है, सबके सब जितना जिससे योगदान हो सकता है योगदान दीजिए। सब देख रहा है, ऊपर वाला बैठा, किससे झूठ बोल रहे हैं आप, और भी इस समय में। अगर इस समय में आप झूठ बोल लो तो आपसे बड़ा राक्षस कोई नहीं है। हाँ, हर एक पार्टी के जो पार्टी फंड है उसमें करोड़ों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। उनके हजारों हजारों कार्यकर्ता हैं, वो कर क्या रहे हैं? क्या सोशल मीडिया पे बैठ के काम करेंगे? दूसरा, सरकार से भी कहना चाहूंगा, सरकार और माननीय कोर्ट से भी कहना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति की इतनी आजादी भी अच्छी नहीं होती कि सवाल आप पे ही उठने लगे। तो न्यायालय के लिए भी ये चीजें सच बैठती है कि सहनशीलता, दया, क्षमा, क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो न्यायालय को भी जब भी पूजा जाएगा, उसकी बात जब भी मानी जाएगी जब वो इन बातों को समझेंगे। आप हर बात पे सरकार के प्रतिबंध लगा देते हो, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। भाई किस बात, आपने कहा था ना कि हम दिल्ली में काला बाजारी करेगा उसको हम फांसी पे लटका देंगे, क्यों नहीं लटकाया आपने? आखिर 2 करोड़ की आबादी वाले दिल्ली में 700 मीट्रिक टन के ऑक्सीजन की कहां से जरूरत पड़ गई, जबकि 22 करोड़ 23 करोड़ की यूपी, राजस्थान, बिहार, इतने बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, उसमें 300 350 150 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जा रही है, उससे काम चल रहा है उनको। लेकिन एक छोटी सी दिल्ली में जहाँ के एक मुख्यमंत्री गिरगिट है, गिरगिट मुख्यमंत्री है, उसको आप 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने के लिए केंद्र सरकार को फांसी पर लटका रहे हैं। मैं सफलता असफलता की बात नहीं करता, सफलता हो सकता है, इस महामारी में कोई भी सफल नहीं हो सकता। अगर आप के घर में 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, 2 पति पत्नी हो, तो आपने 4 लैटरिन बना के नहीं रखा होगा कि धोखे से डायरिया हो जाए तो 4 अलग अलग जाके बैठे, नहीं बना सकते आप। तो कहने और करने में बहुत फर्क होता है। कहने के अलावा कहने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, पूरी मीडिया का चौथा लोकतंत्र बैठा हुआ है, आप उसे कहने नहीं देते। बस सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फैल रहा है उस पर ध्यान दे रहे हैं आप, वो अफवाहें भी जानबूझ के फैलाए जा रहे हैं। तो इतनी सहनशीलता, क्षमा, दया ना करें ताकि लोग आपके ऊपर चढ़ जाए। आप उस बात को समझें कि मैंने क्यों कहा कि ये ढूंढ सांप का जमाना है। जो बारिश है, बरसात की टाइम है, बरसात में इसलिए कह रहा हूँ कि बरसात उनके लिए, ढूंढ सांप के लिए बरसात है कि उनको राजनीतिक तलाश है, लोगों को भड़काना, किसी प्रकार से सरकार की अव्यवस्था हो, ज्यादा लाशें गिरे, ज्यादा मृत्यु हो, ताकि राजनीति किया जाए, और लाश पे राजनीति की जा रही है। कई पुराने पुराने जगह पे पुरानी पुरानी लाशें दिखाई जा रही है, कई परंपराएं हैं यहाँ पे लाशें बहा दी जाती है, नहीं जलाते हैं, कोई दफनाता है, कोई जलाता है, और कई जगह तो यहाँ तक कि टांगने का भी परंपराएं हैं, ऐसी मालूम हुआ है। आप उसको दिखा दिखा के लोगों को भड़काने की कोशिश, देश की अवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करो। अच्छा, सरकार को मैं बताना चाहूंगा कि 86 लाख वाले इजराइल दुनिया के सामने आज मिसाल बन गया है, लेकिन हम 135 करोड़ वाले नपुंसकता के जड़ जड़ में बैठे हुए हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हमने अभिव्यक्ति ज्यादा दे दिया है। अब आप आगरा मथुरा के मामला ले लीजिए, एक अमित जायसवाल की मृत्यु को लेकर के किस प्रकार से जो आरएसएस के सदस्य है उनकी पूरी मदद की गई है, सरकार से लेके संगठन तक, लेकिन उसको एक पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है ताकि आरएसएस के बीच के लोगों को तोड़ा जाए
कि तुम्हें तो सरकार से कोई सहानुभूति नहीं है। भैया इस समय में सरकार किससे सहानुभूति करें? ज्यादातर लोग इसीलिए नाराज हैं कि वो उनके सरकार बीजेपी में है, तो उनको बीजेपी का रेफरेंस मिलना चाहिए, उनको वो जिनका फोन करे तो उनको पहले सीट। भैया इसके लिए समय नहीं है। महामारी का समय है, इंसान सभी है, वो चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का, कोई भी हो। आप अगर इससे इस मकसद से जुड़े हो, इस लालच से जुड़े हो, तो आपसे बड़ा नपुंसक, कायर और देश की गद्दार कोई नहीं है। और कई जगह पे यही कारण है कि लोगों ने बेड ले रखा है, अंदर बैठे हैं, आराम फरमा रहे हैं, बाहर गरीबों के दम टूट रहे हैं। जिनको जरूरत है उनको बेड नहीं मिल पा रहा है। और कर्नाटका उसका एक उदाहरण है, जहाँ पे 24 कितने सीटें बेड खाली, 150 से ज्यादा बेड खाली करवाए गए थे। आप उस प्रकार की काम कीजिए कि किसको जरूरत है, किसको नहीं है, आपके एरिया में है, आप किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, कीजिए। मुझे इतना ही कहना था इस कविता के माध्यम से।